ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी ये सोचते हुए कि देर हो गई है और ना जाने सब क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही वो खुशी थी। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता, एक दूसरे को समझते देर तो लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बातें करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई हो। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने मुझे कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जा सकती है। उनके भी सुर बदल चुके थे। अब धीरे धीरे समझ आ रही थी कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर ही नहीं बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपकी पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अलहड़पन, वो बेवफा हंसना, झूठे मुँह, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगा लगा कर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने सालों दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ मैं, अब और दिन नहीं छुपा पाएंगे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकारेगा। माँ को चिंता थी कि उसकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराए होने का मर्म जताते थे सिवाय मेरे, इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था, हमारे समाज का नियम ही ये है। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे जितना ही क्यों ना कर ले कि ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए गम छुपाते हुए अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना है। क्या ये कोई तपस्या से कम है? तो फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनते हुए इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।